लिखो टॉपिक लिखो, क्या लिखा था, एनर्जी स्टोर ना। देखो हाँ, वही पढ़ाएंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक काम कर, प्लस क्यू माइनस क्यू लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो कितना होता है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। और अगर इसका कैपेसिटेंस सी है तो बताइए इसमें एनर्जी स्टोर्ड जो लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, याद है, क्यू स्क्वायर बाय। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट कर लेते हैं, क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब एक काम करते हैं, यहां से क्यू के जगह क्या लिख सकते हैं, ई इंटू ए एप्सिलॉन। यहाँ लिख सकते हैं ई ए एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। ये जो सी होता है याद है, ये ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है। सॉल्व करके बताना क्या आ रहा है। यही आना चाहिए। सब लोग देखो, लिखो यहाँ तक पहले, फिर हम बताते हैं हम डायरेक्ट क्यों लिखे, और ये आपको याद रखना है ये वाला चीज। और कभी भी भूल जाओगे तो हम कैसे निकालें ये मेथड भी याद रखना कि कैसे निकाले तुरंत वो। बता रहे। हो गया। अब समझो चीज को, हम इसको क्यों ऐसे लिख रहे हैं। पहले मेरे को ये बताओ, ये ए इंटू डी जो लिख रहे हैं ये वाला चीज, उस कैपेसिटर का क्या है, वॉल्यूम। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। और बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इतने ही वॉल्यूम में है। ऐसे हमको पता है कि कैपेसिटर में इतना एनर्जी होता है, और अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में देखें कि उस वॉल्यूम में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उतने ही वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर नजर से देखें तो इतना एनर्जी है, तो यहां से हम एक की जनरेट करेंगे कि एक काम करते हैं, इसका मतलब कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एनर्जी है। तो इसका मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जरूरी नहीं कि कैपेसिटर के अंदर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर होता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वहां एनर्जी। और कैसे लिखेंगे एनर्जी, अगर हमको बोलेगा कि बताना यहाँ पर कितना एनर्जी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो हम सीधा बोलेंगे कि इसमें एनर्जी है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम है। तो कभी कभी इसको ऐसे भी बोलते हैं, अगर उस एनर्जी को हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो इसका एक नाम बोलते हैं क्या,
जैसे मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं ना, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। यहाँ एनर्जी का कितना डेंसिटी है, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा एनर्जी का डेंसिटी, और उसका फॉर्मूला हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी पूछेगा तो ये, लेकिन उसमें कितना एनर्जी स्टोर्ड है तो उसको मैं खाली मल्टीप्लाई क्या करना है, वॉल्यूम। समझ में आया, वो नोट डाउन। एक्चुअल में एनर्जी चार्ज के कारण नहीं आता, एनर्जी आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैपेसिटर में कैसे लाते हैं, चार्ज स्टोर करके। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड रहा वहां एनर्जी, वो कहीं भी रहे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये एनर्जी का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो ये हम लोग सीख लिए कि एनर्जी स्टोर्ड कैसे होता है, और एक एनर्जी का फॉर्मूला भी पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक। फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक। अब ये फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक क्यों पढ़ रहे हैं, समझना ध्यान से। इधर देखो, मान के चलो कि ये कैप्सूल का प्लेट्स है प्लस और माइनस। ठीक है, हम ऐसे की जगह ऐसे बनाए। ठीक है, और ये डाइलेक्ट्रिक है, इसको हम लोग थोड़ा अंदर डाल चुके हैं। ठीक है, हल्का सा डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद क्या होता है, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर चार्ज क्या होता है, इंड्यूस होता है कि पोलराइज होता है। तो इस तरफ कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव, और यहाँ पर। अब होता क्या है कि जैसे चार्ज यहाँ हुआ तो ये प्लस इस माइनस को खींचेगा, और ये माइनस इस प्लस को खींचेगा। यानी अगर हम डाइलेक्ट्रिक हल्का सा भी अंदर डाल के छोड़ दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक अपने आप अंदर चल जाता है। तो हमको यही पढ़ना है, ये जो फोर्स है कितना लगेगा। ठीक है, अब इस फोर्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, केस वन लिखो। अच्छा, ये चार्ज कैसे आ सकता है, या तो हम चार्ज खुद से दे दें, या तो एक बैटरी लगा के, दो ही तरीके से आएगा। एक काम करो, केस वन डालो, इसमें दो केसेस पढ़ना है, और दो केस में एक ही केस में क्वेश्चन आता है, लेकिन पढ़ेंगे दोनों। देखिए, व्हेन बैटरी इज फिक्स्ड, व्हेन बैटरी इज फिक्स्ड, जो बैटरी को फिक्स कर दिए। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमको क्या निकालना है, इसको भी भूल के रखते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। याद इस प्लेट का कुछ एरिया होता है, तो उसको हम थोड़ा 3D में थोड़ा बनाते हैं ना, समझने के लिए इसको चेंज कर लेते हैं। देखो, हम सिर्फ ऊपर वाले प्लेट का बनाए 3D स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, डी, और इसका प्लेट एरिया ए लेते हैं ना। अब उसी प्लेट एरिया को हम बांट देते हैं, इसको लिख देते हैं क्या लिख दे, इस लेंथ को और इस लेंथ को क्या क्या लिख दे, बताओ।
एक्स और वाई, एक्स और वाई नहीं, ये बी और ये एल, ठीक है। और मान के चलते हैं कि कितना डिस्टेंस हम लोग अंदर डाल दिए, एक्स। एक काम करो, इतने का सी इक्विवेलेंट याद है निकालते थे कि इतना डाइलेक्ट्रिक और इतना एयर होता है, याद है उसका सी इक्विवेलेंट निकालते थे सब लोग, पहले सी इक्विवेलेंट निकालो। क्या 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 क्या, हाफ नहीं, हम कितना तक डाले हैं, एक्स लेंथ तक। इस डाइलेक्ट्रिक को भी अगर थोड़ा 3D स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये डाइलेक्ट्रिक में कुछ ऐसा दिखेगा। गधा है तुम, जब बी और एल दे दिए तो इसका एरिया क्या होगा, चलो हाँ? करीब लगा, ज्यादा अच्छा पढ़ाना भी गलती है। हाँ। बढ़िया, घर जाने वाले थे ना। हाँ नहीं थे एक्चुअली, काम पड़ गया था। नहीं काम हुआ एक्चुअली, भैया आने में दिल्ली से कुछ खेत होता है, अच्छा रजिस्टर हो रहा है ना सब हर जगह, ये ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। अभी नहीं वो आए थे यार, काम से निकल गए आएंगे साथ में, बोलिए। मुझे जीता है रेंट वाला क्या, 10% काट दिए हम लोग, दो अलग अलग मांग रहे हैं, मेंटेनेंस का अलग मांग रहे हैं 8,000 का, और इसका अलग मांग रहे हैं। तो 8,000 अलग मांगे, टोटल कितना देना पड़ा था, 88। अच्छा अच्छा, हमको टोटल मेंटेनेंस में वो सीए बोले कि वो नहीं कटेगा, मेंटेनेंस में 10% नहीं कटेगा, ना ना उसके जीएसटी में दिखा देंगे। तो इसीलिए पिछली बार मेंटेनेंस में हम लोग ने 8,000 करके ना 2,400 एक्स्ट्रा काट लिए, तो 8,000 प्लस 2,400 ऐड कर दिए इसमें। अच्छा ठीक है, मेंटेनेंस का अलग दे रहे हैं ना। हाँ मेंटेनेंस अब आपसे अलग आता है, एक्स्ट्रा जो काटे थे हम, उसमें 2,400 ऐड कर दिए। ए सुते हैं, नींद लागो, चल। हाँ तो बारिश, तेरा अच्छा अब आ गया तुझे, चलो कोई ना, निकल सीख ले, निकला बता। चल एक काम करते हैं, इसको याद है 2 हिस्सों में काट देते थे, ये रहा एक हिस्सा, इस एक हिस्से का C1 लिखेंगे, याद है C1 क्या था, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, तू ही बता, ए क्या होगा, एल भी होगा। चल जब इसको काटे तो हमको इतने का ही एरिया लिखना होगा, तो इतने का एरिया लिखने के लिए अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस l माइनस एक्स, और ये विड्थ कितना है b, तो उसका एरिया लिखेंगे b इंटू एल माइनस एक्स, ये हो गया a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d, ठीक है।
अब इसको जो आधा काटे, ये वाला आधा, इसके लिए C2 लिखते हैं, तो इसको पहले से K से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एरिया लिखने के लिए इसका कितना है लेंथ, x इंटू बी, तो इसका एरिया हो गया x इंटू बी, ए एफ के टाइम्स ए एफ नॉट डिवाइडेड बाय डी। अब ये दोनों कैपेसिटर जो है सीरीज की पैरेलल, सीरीज, इसका ये वाला इस प्लेट का पोटेंशियल और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम कि अलग अलग, ये अच्छा ये एक्चुअल में हम काटने जोड़े, ये पूरा प्लेट जो होगा वो सेम पोटेंशियल में होगा कि अलग पोटेंशियल में, सेम। तो इस प्लेट का पोटेंशियल इस प्लेट का पोटेंशियल सेम, इस प्लेट का इस प्लेट का सेम, तो दोनों कैपेसिटर दो कॉमन पॉइंट से जुड़ा रहेगा, तो सीरीज की पैरेलल। तो पैरेलल के लिए याद है सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट क्या लिखते थे, C1 प्लस C2, तो C1 प्लस C2 अगर ऐड करें तो दोनों में से B कॉमन, एप्सिलॉन कॉमन, D कॉमन, ब्रैकेट के अंदर L माइनस एक्स प्लस के एक्स, इसी इक्विवेलेंट आ गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? अब आगे चैप्टर में बढ़ते, सी इक्विवेलेंट निकल गया। अब अगर सी इक्विवेलेंट आ गया पूरा और बैटरी का वोल्टेज कितना है V, तो इस पूरे सिस्टम का एनर्जी लिख सकता है। लिखिए एनर्जी, लिखिए एनर्जी कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ CV स्क्वायर से एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी सी इक्विवेलेंट नहीं डालेंगे। ठीक है, हमको निकालना क्या था, फोर्स। हम लोग निकाले क्या, अब तुम लोग थोड़ा सा बुद्धि लगा के बताओ कि हम एनर्जी और फोर्स को कैसे रिलेट करें। क्लास 11 जैसे ही कि एनर्जी बाय, कहाँ पढ़ता है ऐसा फिजिक्स, कहाँ पढ़ता है हमको भी बताओ। एनर्जी बाय डिस्टेंस कहाँ कहाँ पढ़ रहा है, और बता। क्लास 11th में कहीं ऐसा देखे लिखा हुआ, देखे तो हो गए, सब बिना देखे थोड़ी पार हुआ होगा। ये कहाँ कौन से चैप्टर में था, खाली चैप्टर बता दे, हम इतना ही सोच लेंगे। कहाँ, अब कहाँ कहाँ बता। ये वर्क पावर एनर्जी का है, और ये वर्क पावर एनर्जी में भी कहाँ पढ़े थे, इंटीग्रेट भी है। एक ग्राफ पढ़े पोटेंशियल एनर्जी का, केमिस्ट्री में एक ग्राफ होगा इस टाइप से, U वर्सेस X ग्राफ या U वर्सेस R ग्राफ। इस पॉइंट पर क्या रहता है, हाँ मैक्सिमम हमको भी दिख रहा है। इस पॉइंट पे स्लोप कितना है, जीरो, यानी स्लोप जीरो, यानी du बाई डी एक्स जीरो, du बाई डी एक्स जीरो मतलब फोर्स। तो इसी पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होता था, पूरा हम रिवाइज करा देते हैं ना। अब इक्विलिब्रियम तीन टाइप का होता था, स्टेबल, अनस्टेबल और इक्विलिब्रियम, अच्छा न्यूट्रल, तीन इक्विलिब्रियम होता था। तब उसमें पूछा जाता कि ये जो इक्विलिब्रियम आया वो कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल, कैसे अनस्टेबल। अच्छा यहाँ धकेलेंगे तो गिर जाएगा, तो यहां से धकेलेंगे कि गिर जाएगा, तो वो अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं उसको, तो मतलब ये पहाड़ है, ये तो ग्राफ है, तो तुम ग्राफ में काहे धकेल रहा हो ऊपर से। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये ग्राफ है कि यहाँ कुछ ऐसा बॉडी रखा हुआ, ग्राफ है, तो ग्राफ में तुम यहाँ से धकेल कह रहा है। एक्चुअल में ये सिखाने के लिए सिखा देते हैं कि इसको पहाड़ के जैसा मानो, अगर यहाँ गड्ढा रहता तो ये स्टेबल। एक्चुअल में यहाँ मैक्सिमा की मिनिमा, मैक्सिमा, जहां मैक्सिमा होता है वहां अनस्टेबल, और जहां मिनिमा होता है वहां स्टेबल। अब फिर से अगर हम तुमसे पूछे कि मैक्सिमा पे अनस्टेबल क्यों, अब फंस जाएगा, क्योंकि सर तो वही लुढ़कने वाला सिखाए थे। दुनिया का ये नियम है कि जो आदमी के पास जब जितना ज्यादा एनर्जी होता है उस समय वो स्टेबल होता है कि अनस्टेबल, अनस्टेबल। इसलिए बोलते हैं ना कि मोह माया से मुक्ति पाना है,
होता है ना मोह माया इस टाइप से। तो जब उसके पास कुछ रहेगा नहीं तो ऑटोमेटिक वो आदमी किस में चला जाएगा, स्टेबल पे। यहाँ एनर्जी सबसे मैक्सिमम की मिनिमम, मैक्सिमम। तो जहां एनर्जी मैक्सिमम वहां अनस्टेबल, जहां एनर्जी मिनिमम वहां स्टेबल। ठीक है, हटाओ। थोड़ा बहुत याद आ गया होगा। हमको मतलब था खाली किससे, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। यू एज अ फंक्शन, यू को क्या लिखेंगे, हाफ सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट मतलब बी एप्सिलॉन नॉट बाई डी एल माइनस एक्स प्लस के एक्स इंटू वी स्क्वायर आएगा। ये u एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। अब इसी को खाली डिफरेंशिएट कर देना है किसके रिस्पेक्ट में, तो वहां से फोर्स आएगा, निकालो फोर्स। तो इतना हमको कहानी बुनना पड़ा फोर्स। इसको बड़ा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। एक मिनट। समझे ये वाला फोर्स। चलो फोर्स निकालो ये वाला, और ये डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। यहां से जो रिजल्ट आएगा वो काम का है। और कभी गलती से एडवांस में अगर आ भी गया तो ये तरीका याद होना चाहिए कि कैसे निकालेंगे, कि एडवांस में आपको कोई समय का पाबंदी नहीं रहता, खूब समय रहता है आपके पास। और मेंस में इतना कभी आएगा नहीं इस फॉर्मूले से रिलेटेड, क्योंकि ये फॉर्मूला याद रखना बहुत दिक्कत रहता है। हाँ बोलो। हमको तो नहीं दिख रहा, बारिश हो रहा है जी? नहीं हो रहा। हाँ तो उधर हो रहा होगा तो इधर नहीं हो रहा है। दुनिया बहुत बड़ा है ना। हाँ। देखते हैं, रुक जा क्लास लेने दो उसके बाद देखते हैं। ठीक ठीक। ए जल्दी कर, फटाफट। लिख लिया? कहाँ है, किस इंतजार में बैठा है? देख रहा था। कुछ नहीं है, देखो तुम लोग समझा क्या बना है, समझ में आया कि बता दे नहीं? डायग्राम कुछ नहीं था, दो पैरेलल प्लेट्स है कैप्स्टर का, थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक डाले एक्स लेंथ तक। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, सबसे पहले याद है हम लोग डायलेक्ट्रिक कैसे पढ़ते थे? डायलेक्ट्रिक पढ़ते थे कि इतना में हम लोग डायलेक्ट्रिक डाल दिए, याद है इसका सी इक्विवेलेंट निकालते थे। तो क्या किए, इतने का पहले C1 लिख लिए और इतने का C2 लिख लिए, और उसके बाद हम लोग दोनों पैरेलल में आएगा तो सी इक्विवेलेंट निकाल लिए। सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद एक बैटरी से कनेक्टेड था ये, तो हम एनर्जी निकाल लिए हाफ सी बी स्क्वायर फॉर्मूले से, वही चीज निकाल रहे हैं अभी। ये ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब तुम लोग खाली एक मेहनत करो कि अगर हमको फोर्स चाहिए, हमको निकालना क्या था, फोर्स। और क्यों फोर्स निकालना था, फिर से तुम लोग को बता रहे हैं। जैसे ही डायलेक्ट्रिक डालेंगे तो इसमें याद है माइनस चार्ज पोलराइज होता था इधर प्लस, तो ये प्लस इस माइनस को खींचेगा और ये माइनस इस प्लस को भी खींचेगा। तो जैसे डायरेक्ट्रिक थोड़ा सा डालते हैं तो कैपेसिटर क्या करता है, उसको अपने आप उसको खींच लेता है। तो यही फोर्स हमको चाहिए। अब तुम लोग मेहनत करो, डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे अच्छे से, इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में और बताओ फोर्स क्या आ रहा है। कितना आया? हेलो।
हाँ बोलिए। पहले तो एक माइनस लगाना है, उसके बाद कांस्टेंट क्या क्या है, हाफ बी एप्सिलॉन नॉट डी वी स्क्वायर। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो एल कांस्टेंट, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 और के एक्स का डिफरेंशिएशन के, तो उसको अच्छे से लिखते हैं के -1, ठीक है। देखो अब यहाँ बहुत सारा ऐसा चीज है जो समझना है। सबसे पहले ये जो माइनस आया ये क्या बता रहा है, खींच रहा है। माइनस का मतलब उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स सिर्फ ये दिखाता है कि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ। अगर पॉजिटिव आता, अगर आता कहीं पॉजिटिव तो रिपल कर रहा हो। माइनस बस यहाँ ये दिखा रहा है कि वो क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये जो फोर्स आया इसमें अब कोई वेरिएबल है कि सब कांस्टेंट है, वो देखो खाली। सब कांस्टेंट है, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कितना भी थोड़ा सा भी डाले या आधा डाल दे या थोड़ा सा इतना भी बाकी रहे, वो फोर्स हमेशा कांस्टेंट आएगा कि एक्स पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट आएगा। मतलब हम कितना भी अंदर डाल के उसको छोड़ दे वो उतना ही फोर्स से उसको खींचेगा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे राइज होगा, जहां फोर्स कांस्टेंट वहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट। अब तुमको बोलेगा कि हम अगर थोड़ा सा भी छोड़ के डाल दिए तो पूरा डालने में कितना समय लगेगा, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करना है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक्सेलरेशन क्या होगा, तो फोर्स आ गया, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। बस यहाँ से यही क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता ना। माइनस खाली तुमको क्या बताया कि ये अंदर जाएगा। अब यहाँ से और कितना क्वेश्चन राइज होगा, पहले इसको उतारो तो फिर हम यहाँ से क्वेश्चंस कितना राइज हो सकता है कि अगर फोर्स कांस्टेंट आए तो पूरा मैग्नेटिक घुस जाएगा इसमें। अब पुली वुली सब लगा देगा। एचसी वर्मा है तुम लोग के पास, देखो खोलो, देखो इसके साथ में एचसी वर्मा क्या किया है तुमको पता चलेगा। ये भी 170 पेज नंबर, देखो एचसी वर्मा उसके साथ क्या किया है। पहले वो और पेज पलटो, और एक क्वेश्चन नंबर 66, एचसी वर्मा पुली लगा दिया बेचारे पे। अब वो देख के क्वेश्चन कितना डरावना लग रहा है कि बाप रे, कैपेसिटर है, डाइलेक्ट्रिक है, पुली लगा हुआ है, और वो बहुत आसान क्वेश्चन है, वो एक लाइन में आंसर आएगा उसका। पहले इतना तक उतारो ना, उसके बाद हम एचसी वर्मा का सब क्वेश्चन बनवा देते हैं लाइन से एकदम, एक एक स्टेप में बनेगा सब। तो क्या कैलकुलेट कर रहा है क्या कैलकुलेटर से, तो क्या कर रहा है, अच्छा एचसी वर्मा निकाल रहा है। डिजिटल हो गया भाई, भारत डिजिटल है। चलो यहां तक उतारो। अगर याद रखने का देखो, यहां से इधर इधर ये फॉर्मूला अगर याद रख लिए तो तुरंत आंसर बनेगा, और ये याद रखना होगा अगर मेंस में जल्दी बनाना है तो। मेंस में जल्दी आता नहीं है बस। अच्छा उसमें बी क्या था, वेट था वो, एप्सिलॉन डी, डी उसका डिस्टेंस था, वी स्क्वायर वोल्टेज था, और के क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, हो गया। अब देखो एचसी बारह में क्या क्वेश्चन दिया है, वो क्या किया, अब इसको बैटरी से जोड़ रखा है इधर, यहाँ पे कुछ बना दो, ठीक है। कुछ ऐसा ही है ना दिया हुआ, उस क्वेश्चन में पूछा क्या है खाली, स्टे इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। तो इधर वो कितने से खींच रहा है, mg, और इधर वो कितने से खींच रहा है, F। एक लाइन में लिखना है कि वही फोर्स जो वहां डिराइव किए वो किसके बराबर होगा, mg। क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आया।
और हमको निकालना क्या था, एम। तो देखो आंसर ही मैच कर लो, वेरीफाई कर लो। हाफ क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी, बी और बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी लिखेंगे। एम को जी को खाली इधर ले आए, देखो यही आंसर होगा, मैच करो। आ गया, तो दिखने में खाली डरावना है क्वेश्चन की, पता नहीं क्या क्या लग गया। हाँ। अब देखो जिस तरह 66 बताए, अब तुमको घर जाके 67 बनाना है, 68 बनाना है। दो क्वेश्चन है ना, 67 68, और एक क्वेश्चन हम खुद डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो इधर, ये उतार लिए सब लोग, हटाओ। देखो इधर ना, एक्स लेंथ डाल चुके हैं अंदर, एक्स लेंथ अंदर आ चुका है। टोटल लेंथ इसका कितना है, एल। डाइलेक्ट्रिक का भी लेंथ कितना है, एल। अगर इसको हम यहाँ इतना पकड़ के जैसे ही छोड़े, क्या होगा, अंदर जाएगा, अंदर जाएगा 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 जाएगा, एग्जैक्टली यहीं तक रुकेगा कि थोड़ा बाहर जाएगा, क्या समझो ध्यान से। कोई चीज इधर आ रहा है, ठीक है, उस पर फोर्स किधर लगा, किस साइड, इधर लगा। ये फोर्स कांस्टेंट की वेरिएबल, कांस्टेंट एक्सेलरेट कराएगा ये। जैसे जैसे अच्छा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो इसका वेलोसिटी लगातार बढ़ेगा कि कांस्टेंट रहेगा, बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। जब ये पूरा अंदर आ जाएगा, मान के चलो ये पूरा अंदर आ गया, उस समय इसके पास कुछ वेलोसिटी रहेगा कि वेलोसिटी जीरो रहेगा। तो उस वेलोसिटी जब रहेगा तब ये रुक जाएगा कि बाहर की ओर निकलेगा, बाहर में। अब जैसे ये बाहर जाएगा तो वेलोसिटी इस साइड, इसको फिर फोर्स किधर लगेगा, अंदर। तो उसके बाद वो एक्सेलरेट करेगा कि रिटार्ड करेगा, फिर वो रुकेगा, फिर रुकने के बाद फिर अंदर। अच्छा एक मिनट, जैसे तुम बोल रहे एक टाइम में वो रुक जाएगा, क्यों रुकेगा, वो कौन रोकेगा, कौन रोकेगा, क्या यहाँ कोई, या यहाँ कोई एनर्जी का लॉस है। तो जब एनर्जी का लॉस ही नहीं तो जिंदगी भर ऐसे करते रह जाएगा, थियोरिटिकली। पर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इन दो प्लेट्स के बीच अगर वो सट के पार होगा तो कुछ तो फ्रिक्शन होगा। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं, पर थियोरेटिकली वो पॉसिबल है। तो आपको ये बताना है कि ये उधर जाके फिर पूरा जब इधर आएगा, ये करता रहेगा ना, एसएचएम करेगा कि ये ऑसिलेट करेगा, पहले ये बताओ। एसएचएम की ऑसिलेट, एसएचएम होने के लिए फोर्स को एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो यहाँ फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है कि कांस्टेंट है, एसएचएम तो होना ही नहीं है। तो ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट करेगा तो उसका क्या पूछा जाएगा, और इसका हम टाइम पीरियड एक लाइन में लिख सकते हैं। अगर आपको, तुम लोग ट्राई कर सकता है, 11th में शॉर्टकट बताए हैं, इसको तुम ऐसे नोट करो, पहले ये एक्सेलरेट कर रहा है फिर रिटार्ड कर रहा है, फिर वो एक्सेलरेट करेगा फिर रिटार्ड करेगा। तो यहां से लेके इधर जब यहां तक बाहर निकलेगा तो वो एल लेंथ ट्रेवल करेगा, उस एल लेंथ में पूरा एक्सेलरेट मारेगा वो, और फिर उधर से आएगा फिर कितना, एल लेंथ। कैसे निकालोगे जल्दी बताओ। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, और अगर वो एक्सेलरेट करता है तो कितना टाइम होता है शॉर्टकट,
कुछ पढ़ाए थे रूट अंडर 2h/a वाला। एक बॉल को अगर h हाइट से ड्रॉप करते हैं और एक्सेलरेट करता है h हाइट तक, तो टाइम का क्या फॉर्मूला? वही चीज है यहाँ पर। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेट कर रहा है तो एल लेंथ तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा निकाल सकते हैं, और उसको इधर से लेकर इधर तक जाने में कितना टाइम। तो 2 इंटू रूट अंडर 2l/a, और a यहाँ क्या है? फोर्स, और डिवाइडेड बाय मास। खत्म हो गया। कुछ कोई बात नहीं, इसको होमवर्क में लिखो। कुछ नहीं, क्लास 11th है और क्लास 12th है, दोनों को मिक्स करते हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। हाँ? और सुनो सुनो, ये लिखने का जरूरत भी नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 67 और 68 होमवर्क लिख लो एलसी वर्मा। घर में बैठना, सेम टाइप का क्वेश्चन है, दोनों आराम से बैठ के सॉल्व करना। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक हम लोग सिर्फ पढ़े केस 1 जिसमें बैटरी फिक्स है, याद है केस 1। केस 2 लिखो, व्हेन चार्ज इज फिक्स्ड। केस 2, व्हेन चार्ज इज फिक्स्ड। और ये तुरंत हो जाएगा अभी फटाक से, प्लस क्यू माइनस क्यू। डाइलेक्ट्रिक हम लोग डाल चुके हैं एक्स लेंथ तक, ये टोटल लेंथ एल था। ठीक है, ये बी था, ये डी था, यही था ना। इसमें बैटरी लगा रहे हैं कि चार्ज फिक्स कर दिया? चार्ज फिक्स। अच्छा, इसका अभी भी सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वही आएगा कि कुछ और आएगा? वही आएगा। उसमें कोई, उससे चार्ज बैटरी से मतलब होता नहीं है। इतने का फिर C1 लिखेंगे, इतने का फिर C2 लिखेंगे, और दोनों सीरीज की पैरेलल। पैरेलल तो सी इक्विवेलेंट वही आएगा। कितना निकाले थे देखो तो, सी इक्विवेलेंट बी एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू प्लस एक्स। सी इक्विवेलेंट आ गया। अब मेरे को बताओ कि अगर सी इक्विवेलेंट इतना है और यहाँ बैटरी फिक्स है कि चार्ज? चार्ज। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ क्या लिखेंगे? P²/2। फिर एनर्जी आ जाएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करके क्या निकालेंगे? फोर्स निकालो। चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज इसीलिए तो बोले चार्ज तो फिक्स रहेगा। अरे तो इधर चार्ज ज्यादा रहे चाहे इधर चार्ज ज्यादा रहे, हमको पता है कि ये C1 और ये C2 वो हमेशा तो पैरेलल में रहेगा ना, चार्ज कुछ भी रहे। तो हम पहले सी इक्विवेलेंट निकाल लिए। अब सी इक्विवेलेंट का मतलब एक कैपेसिटर और चार्ज, यही क्यू। तो क्या होगा? Q²/2 इंटू सी इक्विवेलेंट। इस बार फोर्स निकालो, देखो इस बार फोर्स कांस्टेंट नहीं आएगा, वेरिएबल आएगा, और जहां फोर्स वेरिएबल आया तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल। इसलिए बेचारा एचसी वर्मा एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा चार्ज फिक्स करके। कितना सोचता है वो तुम लोग के लिए। वो तीन ही क्वेश्चन पूछा, और तीनों क्वेश्चन में खोल के देखो देखो सब में बैटरी लगा हुआ है। तुम्हारे लिए कितना सोचता है वो, कि अगर बैटरी नहीं देता वो तो तुम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ता। देखो उसमें एक भी क्वेश्चन है बिना बैटरी का, सब बैटरी लगा हुआ है। बनेगा, एचसी वर्मा थोड़ी वो एडवांस सोच के क्वेश्चंस बनाया उसमें। इसलिए हम दोनों केस बता दिए। आपको याद होना चाहिए कि जब बैटरी फिक्स होता है तो फोर्स कांस्टेंट होगा, और जब बैटरी फिक्स नहीं होता है, जब चार्ज फिक्स्ड रहता है, तो फोर्स वेरिएबल आता है। और हम तरीका भी बता दिए कि अगर भूल भी जाओ तो निकलेगा कैसे, और वो डिफरेंशिएट होने में तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा। करो डिफरेंशिएट, क्योंकि एक्स न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है? पता नहीं एल बचेगा नहीं बचेगा। और एक्स अगर डिनोमिनेटर में चल गया तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? कर देगा, करो। हाँ, चेन रूल करो।
हुआ? नहीं कर रहा? हो गया ऑलमोस्ट। आगे देखो, हाँ, u इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी एप्सिलॉन नॉट डी ऊपर एल माइनस एक्स प्लस यही आया होगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस बाय 2b एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है खाली, 1 डिवाइडेड बाय इसका, कैसे होता है? ऊपर ले गया। अच्छा, हाँ, बढ़िया है, वैसे भी कर सकते हो। कर सकता, वैसे भी कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट एक काम करो, u बाय v का रूल पता है, तो 1 को मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं v। तो u बाई v का रूल क्या होता है याद है? नीचे v स्क्वायर l माइनस एक्स प्लस के एक्स का, वही आएगा लास्ट में, किधर से भी देखेगा वही आएगा। फिर ऊपर क्या होता था? पहले क्या होता था, क्या लिखते थे? नीचे वाले का नहीं होता था। हाँ, तो किसको पहले कांस्टेंट रखते थे? v को, तो v कांस्टेंट रहेगा और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसको हटा ही देते हैं। उसके बाद माइनस ऊपर वाला इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? यही होगा। उतना कुछ करने का जरूरत नहीं, खाली इतना देख लो कि ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है कि पूरा वेरिएबल है, बस इसको यही छोड़ देना है। फोर्स वेरिएबल आता है, इतना बस याद रखना। तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछ भी दिया तो तरीका पता नहीं क्या करना। तो सारा क्वेश्चन इसमें जो भी फ्रेम होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज वाला, बैटरी फिक्स होगा वही वाला। ठीक है, इसीलिए केस 2 से कभी क्वेश्चन नहीं आता, कभी नहीं आएगा। ठीक है ना? और x किधर है? नीचे है ना। पहले x कम रहेगा तो फोर्स ज्यादा रहे, तो जैसे जैसे वो अंदर जाएगा तो फोर्स बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। ठीक है, तो हम लोग फोर्स सीख लिए, एनर्जी सीख लिए, है ना। और देखिए ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म है, फिर भी कुछ कुछ देखते हैं। हाँ, वो थमा थमा, हाँ, इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, कब कब आता है ये? देख लेंगे फिर, बस दिखाना हमको, फिर दिखाना, याद आ जाएगा। एचसी वर्मा बनाए तुम लोग? एचसी वर्मा बन गया होगा, कम से कम एचसी वर्मा तो बनना चाहिए।
अगर एससी वर्मा भी नहीं बन रहा है तो फिर हाँ हाँ वो देखो होता क्या है, अभी हम लोग देखो अभी पढ़ना क्या है इसलिए समझो, अभी कैपेसिटेंस पढ़े, उसके बाद पढ़ेंगे रेजिस्टेंस वाला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो इधर सी इधर आर, लास्ट में दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है आरसी सर्किट। उसके बाद खतरनाक फिजिक्स कैसे होते जाएगा, फिर एक चैप्टर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, उसमें एक और डिवाइस आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं एल। जैसे हम लोग अभी फैमिलियर खाली कैपेसिटर से है और रेजिस्टेंस से है, तो एक और डिवाइस आएगा जिसको इंडक्टर बोलते हैं, तो हो गया एल सी आर। तो लास्ट में हम लोग को एलसीआर सर्किट पढ़ना है, ये तीनों रहे, ठीक है, बहुत आसान है, वैसे देखने में टफ लगता है खाली। देखो अब इधर लिख लो स्पेशल टाइप क्वेश्चन है ना, कभी सब पूछ दिया तो करना। इधर देखो, इधर सब पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे कि ये दो पैरेलल प्लेट्स होता था और इसमें हम लोग डायरेक्ट्रिक ऐसे डाल देते थे, ऐसे डालते थे, फिर ऐसे डालते थे, ऐसे डालते थे, याद है K1 K2 K3, याद है हम लोग इसको आधा कर लेते थे। हाँ पहले ये ऐसे ही बोलते ना, ऐसे ही फंस जाता है तुम लोग। अगर क्वेश्चन ऐसे रहे तो ऐसे काटना है, और याद करके चल गया नहीं पहले ऐसे ही काटना है, और क्वेश्चन आ गया ऐसा, हाँ तो देखना वही वही ये इसी को सिली मिस्टेक्स बोलते हैं ना। चलिए, याद है हम लोग ऐसे पहले कट करते थे, उसके बाद फिर ऐसे कट कर देते थे इसको, और फिर सीरीज पैरेलल करके आंसर निकाल लेते थे। मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे ही रहता है, लेकिन इसको एडवांस खाली बनाने के लिए दो पैरेलल प्लेट्स, और इसमें क्या किया वो, इसको बोला K1 और इसको बोला K2। अब क्या है कि अब हम इसको ऐसे नहीं काट सकते। अच्छा ऐसे काटने से क्या होगा, अगर काट ही दिए कि हम एक कैपेसिटेंस इधर एक कैपेसिटेंस इधर, तो अगर ऐसे काट दिए तो इस कैपेसिटेंस में क्या कैसे लिख सकते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, ए एप्सिलॉन बाय डी। इस कैपेसिटर को अगर देखें, क्या इसका डी हर जगह सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग, इसलिए नहीं लिख सकते। इस क्वेश्चन में इसको अगर काटे तो इसका डी सब जगह सेम है, इसका भी डी हर जगह सेम है। अब इसको करने के लिए, कि अब इसको करेंगे कैसे, तो उसके लिए फिर से बनाना होगा। ठीक है, तरीका बस देख लेना है। इधर देखो, उसको करने के लिए हम क्या किए, यहां से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा थिकनेस कितना dx वो काट लिया गया। अब सिर्फ इसको देखो, इस वाले को, सिर्फ इसको देखो, ठीक है, इस छोटे वाले को देखें तो एक कैपेसिटर यहां पर दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, और एक कैपेसिटर ये वाला दिखा। अभी पूरा मत देखो, खाली इसी पार्ट को देखो, यही एक छोटा सा कैपेसिटर है, और उसके लिए एक ऊपर C1 और एक नीचे C2, तो इसको छोटा सा लिखते हैं तो इसको लिखते हैं dC1 और इसको लिखते हैं dC2। अब इस dC1 का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन बाय D, और इसका लिखेंगे A एप्सिलॉन बाय D। ये दोनों सीरीज की पैरेलल, याद करो, एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जा रहा है ना, तो एक कैपेसिटर के बाद एक कैपेसिटर, तो सीरीज की पैरेलल, सीरीज, और सीरीज को जोड़ना कैसे होता है, पैरेलल की तरह। तो इन दोनों को करने के बाद हमको डीसी इक्विवेलेंट मिलेगा, और ऐसा ऐसा बहुत सारा है, तो लास्ट में इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट, तब आंसर आएगा।
ठीक है, कर सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे लेंगे पहले, तो बताओ ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज की पैरेलल, पैरेलल हो गए, और वैसा वैसा सीरीज, एक ही बात है, तुम जिधर से देखो। समझ में आया? तो अब एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं, है ना, बनाइए। तो हम इसका कुछ डाटा दे देते हैं, बिना डाटा का तो बनेगा नहीं। तो और डाटा से क्या और इसमें कितना मेहनत करना होगा वो भी आपको पता चलेगा। चलिए, एक काम करो ना, सबसे पहले उतना दूर का रास्ता छोड़ो, खाली तुम DC1 लिख दो और DC2 लिख दो ईमानदारी से, बस इतना ही हमको चाहिए अभी। K1 K2 ले ले, ऊपर K1 K2 सब लिख दिए हम, इसके बाद और कोई डाटा नहीं मिलेगा, वो तुम देखो। इसलिए मैथ्स पढ़ाते हैं लोगों को कि अगर नहीं दिख रहा है तो कुछ मैथ्स लगाना होता है। जो हाई लेवल फिजिक्स होता है ना, वो 90% मैथ्स होता है, इसीलिए अप्लाइड फिजिक्स क्या बोलते हैं इसको, चलो मैं हम थोड़ा मदद करें, DC1 और DC2 लिख लो, कैसे आया बस। कुछ एंगल वेंगल नहीं मिलेगा। कौन सा लेंथ चाहिए, कौन सा बताओ ना, डायगोनल भी चाहिए। हमको पता है तुम लोग को ये वाला लेंथ चाहिए, है ना, मानेगा क्या है, सब चीज का तरीका होता है। ये लेंथ कितना है, L, ये लेंथ कितना है, D। ठीक है, क्लास 9th में या शायद क्लास 10th में पढ़े थे सिमिलर ट्रायंगल्स, पढ़े थे। तो हम बोलेंगे कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर। तो अगर L पे D है तो X पे कितना होगा नहीं निकाल सकते। क्लास 10th का मैथमेटिक्स लगा, बताओ। तो बड़े वाले ट्रायंगल में लिखेंगे D/L, छोटे वाले ट्रायंगल में लिखेंगे कि अगर इस डिस्टेंस को हम y मान लें तो इसको लिखेंगे y/x। तो y का यहां से फॉर्मूला आ जाएगा x/d। अच्छा, अगर ये आ गया तो ये निकाल लेगा कि ये भी बता दे, पक्का ना, तो कितना शानदार है ना। चलो, तो ये y निकल गया, उसी हिसाब से ये निकल जाएगा।
तो DC1 और DC2 निकल गया सबका। एरिया लिख पाए कि एरिया भी दिखा दे लिख के? चलो हो गया। चलो DC1 लिखते हैं। अच्छा DC1 का जो एरिया होगा वो इतना ही एरिया होगा, देखो ये वाला। इसका एरिया कैसे लिखेंगे, तो ये वाला लेंथ कितना है B, और ये वाला लेंथ dx, तो होता है ए मतलब हो गया B इंटू dx, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d, यही d है। ये कितना है, ये वाला लेंथ बता दो क्या, d इंटू एक्स बाय एल, तो एल ऊपर चल गया। उसी तरह से DC2 इधर लिखेंगे, ए का मतलब वही होगा B इंटू डी एक्स, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी, एक्स डी बाय, आ गया ये वाला। अब सी इक्विवेलेंट जो निकालेंगे, निकल गया DC1 DC2, और ये सीरीज की पैरेलल सीरीज, तो सीरीज को ऐड कैसे करना है, पैरेलल तरफ मल्टीप्लाई मत करो, उसको आसानी से कर दो। ये लिख लिया ना, इसको मिटा रहे थोड़ी देर के लिए। लिख देखो ना, देखो ना, 1 बाय सी इक्विवेलेंट, तो 1 बाय डी सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय DC1 प्लस 1 बाय DC2, ऐसे ही करते थे। तो 1 बाय डी सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय DC1 करेंगे तो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आएगा B dx एप्सिलॉन नॉट इंटू L प्लस 1 बाय DC2 आएगा। हाँ हाँ हाँ, इस छोटे स्ट्रिप का जो एरिया होगा, प्लेट का एरिया यही होगा। इसको जब हम काट दिए, जैसे अभी ये इतना है तो ये पूरा एरिया होगा, जब हम इतना काट दिए तो यही एरिया होगा ना, और उसका एरिया कितना होगा, B इंटू डी एक्स होगा। ऐसे ऐसे क्यों निकालेंगे, एरिया मतलब कितना डाइलेक्ट्रिक प्लेट से सटा हुआ है, कितना डाइलेक्ट्रिक प्लेट से सटा है, इतना ही एरिया सटा है। 1 बाई DC2 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्या dx बाय, नीचे आ जाएगा B dx एप्सिलॉन इंटू L, नीचे देखो दोनों सेम आ गया, ऊपर जोड़ो क्या बचेगा ऊपर, ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये dt काट दे, नहीं नहीं कटेगा, डी डी, हाँ वो dx है, कभी काट देते हैं जल्दबाजी में ना, फिर बचा x, ठीक है। तो DC इक्विवेलेंट आ गया B dx एप्सिलॉन नॉट L, हाँ L L काट सकते, इस L को हटा देते हैं, नीचे क्या बचेगा D, यही बचा, D सी इक्विवेलेंट आ गया। अगर हमको टोटल सी इक्विवेलेंट चाहिए तो हमको इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए ऐसा हमको बहुत सारा स्टेप्स चाहिए, तो बहुत सारा स्टेप्स चाहिए, तो ये इस x का वैल्यू कहां से कहां तक ले जाए, x 0 से स्टार्ट हो गया कहां तक L तक, लास्ट में खाली आपको सी इक्विवेलेंट निकालना होगा, इंटीग्रेट करना है 0 से कहां तक L तक, आपका आंसर आपके पास। ये स्पेशल टाइप का होता है
कि ऐसे ही करना होता है इसको, और कोई तरीका नहीं है। और इसी वर्मा में देखें, और ऑलमोस्ट खत्म है। बाकी और पढ़ना है कैपेसिटेंस पर रेजिस्टेंस के साथ। ठीक है, सॉल्यूशन पे मत जा कि सॉल्यूशन क्या आ रहा है, कोई तरीका समझ में आया क्या करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन एक लौता यही बनता है, इसलिए कि कोई भी बुक उठा ले, हर बुक में एक क्वेश्चन ये वाला मिलेगा। बता बता कुछ दिक्कत। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं आता। देख लेना, कहीं अगर कुछ छोटा होगा तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, लेकिन करना ऐसा ही है। एक बार हमको चेक करने दे, तो लोग कहीं गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं कराया ना। अरे बाप रे, कितना भयानक गलती की है पता है। इसको यहाँ K1 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको यहाँ, और पता है आंसर फिर भी हम लोग को कितना अच्छा आया। लास्ट में जब इंटीग्रेट करते हैं तो dx का इंटीग्रेशन x होता, और x में l अगर पुट कर देते तो b इंटू एल ए एप्स नॉट बाई डी, आंसर भी आ गया। क्योंकि अगर दोनों में डायलेक्ट्रिक हम नहीं पुट किए अगर, तो अगर यहाँ कोई डायलेक्ट्रिक ही नहीं है तो कैप्सूल्स का आंसर क्या आना चाहिए था, ए एप्स नॉट बाई डी, आ भी गया। लेकिन यहाँ ऊपर वाला डायरेक्ट्रिक कितना है K1, और नीचे कितना है K2, तो अब उतना आसानी से ये ऐड होगा नहीं। यहाँ नीचे मल्टीप्लाई होगा K1, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा K2। अब यहाँ से करो, अब कर सकते हो ना घर में जाके, आराम से करना कि K1 K2 ऐसे। इसलिए देखो ना, कोई डायरेक्ट्रिक हम लिए ही नहीं, इसलिए लास्ट में आंसर ए एप्स नॉट बाई डी आ भी गया। ये डायरेक्ट्रिक लेंगे तो आंसर आएगा नहीं कभी। और एक हम आपको ट्रिक बता देते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, कि कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो बिना सॉल्व के आंसर कैसे बना सकते हैं। एक वो देना पेस का ही पैकेज दो ना, पेस वाला दे, उसमें एक बुद्धि बताते हैं। सब तो लाया नहीं होगा पैकेज, हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं और बताते हैं कैसे करते हैं। जी,
इसमें हाँ मल्टीप्लाई होगा एकदम। अरे देख, छोड़ हम ही बना देते हैं। नीचे K1 K2 मल्टीप्लाई हो गया, K2 उधर मल्टीप्लाई होगा, K1 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर हो जाएगा K2 DL माइनस एक्स प्लस K1, एक मिनट, dx, ये dx हम कुछ गलत लिखे हैं, dl होगा, dx, dx है कि x इंटू डी है, वही हम बोल रहे हैं, हाँ x इंटू डी। चलो ठीक है, ये आ गया। अब इसको खाली पलट दो ऐसे, हाँ चलो। ये कंप्लीट dx है, छोड़ो। देखो हमको इंटीग्रेट किसको करना है, हम पूरा लिख देते हैं। हमको इंटीग्रेट करना है K1 K2 V एप्सिलॉन नॉट L L डिवाइडेड बाय, अगर हम x कॉमन ले लेते हैं, ऊपर dx x अगर कॉमन ले लिया जाए तो x कॉमन लेने के बाद क्या होगा, बता रहे K1D माइनस K2D प्लस K2DL, ये आपका इंटीग्रेशन बनेगा 0 से। अब इंटीग्रेशन चल रहा है ना तुम लोग का, एक क्लास हुआ है, इसको लिख लो, होमवर्क लिखो इसको। जब आप इंटीग्रेशन सीख जाएगा, एक लाइन में आंसर है, मतलब एक लाइन नहीं, थोड़ा 2-3 लगेगा, उनको आदत हो गया एक लाइन में। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा। सब्स्टिट्यूट बताएं सर कि इसको सब्स्टिट्यूट करना है इससे। 2 क्लास हुआ, एक क्लास हुआ, तेरे लिए आधा क्लास हुआ, आधा घंटा। खाली सर इंटीग्रेशन लिखे होंगे बस, हाँ यही हुआ होगा। चलो, हाँ ना बोलो। देखो ना सब्स्टिट्यूट हुआ होगा तो आंसर उसका देखो ना ln में होगा, बुक में देखो तो आंसर, एचसी वर्मा में देखो तो आंसर ln वगैरह लिखा होगा, ln ले, देखना आंसर इसका ln में आंसर होगा, ln मतलब लॉग होता है ना। ये चैप्टर तो खत्म हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करें कि 1-1.5 घंटा डाउट या क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? करंट स्टार्ट कर दें। स्पेलिंग बोल, चल जल्दी कर, इसको उतार जल्दी। ठीक है, कुछ नहीं, कितना टाइम हुआ, 5:30 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 से 10 मिनट, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर लेते हैं।
हाँ तो 7 बजे तक हाँ, उतना